एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा आर्थर नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उनकी निष्पक्षता और दयालुता के कारण उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। हालांकि एक चीज थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी, उनका घमंड। राजा आर्थर के पास एक शानदार मुकुट था जो सबसे उत्तम रत्नों से सजाया गया था और देश के बेहतरीन कारीगरों द्वारा तैयार किया गया था। वह अक्सर इस मुकुट को पहनते थे, न केवल आधिकारिक समारोहों के दौरान, बल्कि बाजार में टहलते समय या अपने बगीचे में बैठे हुए भी। वह खुद को दर्पण में देखता, अपने मुकुट की प्रशंसा करता और कहता, मुझे सभी लोगों में सबसे शानदार राजा होना चाहिए। एक दिन जब राजा आर्थर शाही उद्यानों में टहल रहे थे, उनकी मुलाकात एक गरीब भिखारी से हुई। भिखारी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ था। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और मैं भूखा हूं। क्या आप किसी भूखे के लिए कुछ खाना छोड़ सकते हैं? राजा आर्थर ने भिखारी को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और सोचा, मैं सबसे शानदार राजा तुम जैसे लोगों से परेशान क्यों हूं? उसने भिखारी की ओर पीठ कर ली और चलता रहा। उस रात राजा आर्थर को एक परेशान करने वाला सपना आया। अपने सपने में उसने देखा कि उसका शानदार मुकुट एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा छीन लिया जा रहा है और उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, सच्चा वैभव दिल में होता है, न कि गहनों और सोने में। अगली सुबह राजा आर्थर भारी मन से उठे। वह इस एहसास से उबर नहीं सका कि उसके सपने का गहरा अर्थ है। उन्होंने अपने बुद्धिमान सलाहकार सर एडमंड से परामर्श लेने का निर्णय लिया। सर एडमंड ने राजा के सपने को सुना और कहा, महामहिम, शायद यह सपना स्वर्ग से एक संदेश है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची महानता भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि दया और करुणा में है, जो हम दूसरों को दिखाते हैं। राजा आर्थर ने इन शब्दों को हृदयंगम कर लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने अहंकार और अभिमान में डूबा हुआ है और वह जानता था कि उसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने अपने राज्य के सभी भिखारियों और कम भाग्यशाली लोगों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा की, प्रत्येक के सामने खुद को नम्र किया और उनकी कहानियां और संघर्ष सुने। जब उन्होंने इस अनुभव को अपनी प्रजा के साथ साझा किया, तो वे अपने राजा के परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुए। वे उसकी ओर भी अधिक प्रशंसा करने लगे, उसके शानदार मुकुट के लिए नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक करुणा और विनम्रता के लिए। समय के साथ राजा आर्थर को विनम्र राजा के रूप में जाना जाने लगा। उनका राज्य न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि एकता और खुशहाली के मामले में भी फला फूला। उनके राज्य के लोगों ने सीखा कि सच्ची महानता शानदार मुकुट पहनने में नहीं, बल्कि शानदार दिल रखने में है। कहानी का सार यह है कि विनम्रता और करुणा एक महान शासक के सच्चे खजाने हैं और भौतिक संपत्ति कभी भी दयालु हृदय की गर्मजोशी की जगह नहीं ले सकती।